गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में सॉलिड स्टेट कॉन्सेप्ट बूस्टर। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो गाइस, ओके, सो अगर ये आपको बिल्कुल क्लियर है, माई वीडियो, माई वॉइस, एवरीथिंग इज क्लियर, सो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर प्रोसीडिंग्स। आई थिंक चैट कुछ डिस्कनेक्टेड दिख रहा है, लेट्स चेक। फाइन बच्चों, अभी चैट डिस्कनेक्टेड है बट कोई दिक्कत नहीं, अभी यूट्यूब ये दे रहा है अनेबल टू चैट। फाइन, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, माय वॉइस, माय वीडियो इज क्लियर टू यू। सो बच्चों, आपने सॉलिड स्टेट के वीडियो देखे हैं, आपने कल सॉल्यूशन का भी जो वीडियो आया है वो एब्सोल्युटली देखा होगा। अब ये एक लाइव सेशन आपके लिए है। अभी चैट में नहीं कुछ आ रहा है, कोई नहीं, तो मैं आपके साथ अभी चलता हूं और आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताता हूं। सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट बूस्टर ये क्लास है दोस्तों। कॉन्सेप्ट बूस्टर अगर हम बात करते हैं, बीच बीच में मैं आपका चैट बॉक्स देखूंगा, अभी फिलहाल वो डिस्कनेक्टेड आ रहा है, बट आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, माय स्ट्रीम इज क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन सॉलिड स्टेट पे। बच्चों, आपने जब ये बैच ज्वाइन किया है और आपने, मैं देख भी रहा था ग्रुप में भी कई लोग डालते हैं और मैं देखता हूं कि आप कहते हैं कि सर हमने बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से ये ज्वाइन किया है, हम बोर्ड के लिए ही चाहते हैं। डेफिनेटली आपने अगर सॉलिड स्टेट ध्यान से देखा है तो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं, पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। मैंने ये भी कहा था कि फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जितनी भी चीजें एनसीईआरटी में है, कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आपका आईसीएसई हो, सारे बोर्ड्स के अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो सिलेबस है वो प्रमुख रूप से आएगा, वो मेन आएगा। लेट मी चेक अगर आपका चैट बॉक्स स्टार्ट हुआ है तो। अरे चैट बॉक्स में क्या इशू हो रहा है, एक मिनट जरा मैं चेक कर लूं व्हाई चैट बॉक्स इज नॉट वर्किंग विद द टीम। सर चैट बॉक्स नहीं चल रहा थोड़ा सा ना? नहीं, ऐप में भी नहीं चल रहा, आई थिंक मैं देखता हूँ, इधर भी नहीं आ रहा, यूट्यूब पे भी। चलो मैं चेक करता हूँ उसके ऊपर। एक सेकेंड बच्चों, मैं जरा देख लूँ आपका चैट बॉक्स में क्या इशू हो रहा है। ओके, हाँ जी बच्चों, अब चैट बॉक्स आपका ओपन होता हुआ इसको अपने में सामने रख लो, करेक्ट हो गया है। चलिए 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 बच्चों, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग सबको फिर से एक बार। सरफेस केमिस्ट्री कितने दिन में रैप अप करने का सोच रहे हो आप? बेटा सरफेस केमिस्ट्री आपका देखिए एक ऐसा चैप्टर है जिसको 2 दिन में हम कर सकते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति, हाई एंड हेलो टू एवरीवन। चलिए बच्चों, पॉलीमर, यस बेटा, मैं एवरीथिंग आई विल कवर। एंड गुड मॉर्निंग या आनंद, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति। ओके बच्चों, चलिए अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। यस गुड मॉर्निंग अब हो गया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं और आइए बात करते हैं सॉलिड स्टेट में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। यस, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल बच्चों। चलिए आइए फटाफट, जिस पर्पस पे हम बैठे हैं पी ब्लॉक का, डेफिनेटली मैंने कल वाला वीडियो देखो, मैंने सब शेयर किया है उसमें, ठीक है। आज चलो 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 चलो, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ। देखो बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कल वाला जो मेरा वीडियो आया है जिसमें मैं, चलो एक मिनट, अब मैं चैट बॉक्स को रोक के थोड़ा पढ़ा भी लूं। हाँ, जेई का लेक्चर भी डेफिनेटली कल मैंने आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। हाँ बच्चों, 3:30 आज अभी एक लेक्चर आएगा, उसमें ऑर्गेनिक का आएगा।
और हो सकता है उसमें अगर कवर नहीं होता तो एक लेक्चर 7:30 प्लान करूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब जरा मैं पढ़ा लूं, थोड़ा चैट को रोक के। हाँ हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड, सॉलिड स्टेट कर लिया। मैं जो सॉलिड स्टेट बता रहा हूं, मैं पर्टिकुलरली आपको बताता हूं क्या चीज है। देखो बेटा, सॉलिड स्टेट में हमें क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये मैंने अपने लेक्चर में भी क्लियर किया है। देखो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ वन शॉट बेटा, हाँ जी बिल्कुल, 1 मिनट। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं सवाल जेई के, वेरी गुड। अब मैं जरा पढ़ाऊंगा बच्चों, यस। अब मुझे लेक्चर स्टार्ट करने दो, मैं चैट बॉक्स थोड़ा बाद में देखूंगा, ठीक है। चलिए अभी मैं बाद में देखूंगा क्योंकि ये नहीं तो अटक जाएगा इशू। ओके बच्चों, तो अब जरा देखिए, सॉलिड स्टेट में हमने जो पूरा अपना ध्यान रखा है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने आपको एनसीईआरटी का ही कराया है। क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने ऑलरेडी समझाया है आपसे। पहले आपको प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम होना चाहिए, यानी जनरल जो आप प्रॉपर्टीज की बात करते हैं उनके बारे में, और वो मैंने बहुत आपको डिटेल में लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है। आज मैं आपको वॉइड्स के बारे में जो बच्चे चाह रहे थे वो बताने आया हूं, पैकिंग के बारे में बताने आया हूं। वॉइड्स के जो सवाल होते हैं उस पर मैं आपको बताऊंगा कैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर डिफेक्ट्स के ऊपर क्या होता है। बहुत ही छोटी सी क्रिस्प सी ये बात आप लोगों के साथ करने आया हूं, यही कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना है मेरे साथ, ठीक है। देखो अब आ जाओ जरा फटाफट, चैट को थोड़ा सा रोक के, ठीक है। ऑर्गेनिक्स उधर गई, वेरी गुड बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे प्लीज जरा पढ़ाने देंगे। अभी 2 मिनट चैट को बंद करके आप लोग फोकस करेंगे पूरा इस लेक्चर में जो बोलना चाह रहा हूं। फिर मैं, देखो रूल देख लो पहले एक बार, प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, रूल्स देख लो। लाइव क्लास से पूरा बेनिफिट लेना है तो ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, मिनिमम यूसेज ऑफ चैट बॉक्स। इसका मतलब क्या है, जब मैं आपसे कहूं कि क्या आप चाहते हैं क्या मैं ये टॉपिक दोबारा रिपीट करूं, तब आप चैट बॉक्स यूज करेंगे। दूसरा, पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ और सारा ध्यान सारा फोकस इसी बात पे रखो जो बता रहा हूं। देखो बच्चे, हमने सॉलिड स्टेट के अंदर जो प्रॉपर्टीज देखी थी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में, प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट किया था, उसको अपने दिमाग में आपने अच्छे से बैठा लेना है क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनेगा। फिर मैंने लेक्चर में आपसे बात करी थी मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, ये सब इनके बारे में भी आपने विद एग्जांपल वहां मेरे साथ पढ़ा है। आज हम पर्टिकुलरली बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, यूनिट सेल्स क्या हैं, पैकिंग क्या होती है, वॉइड क्या होते हैं, और फिर उसके बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो आइए जरा शुरू करते हैं। रूल्स क्लियर हैं? मिनिमम, हाँ बेटा मैं लाइव लिया करूंगा, डोंट वरी। अब जरा फोकस करो क्योंकि लाइव में ना आपके मैं डाउट भी बता सकता हूं। चलिए सबसे पहले रूल्स ध्यान रखो। अब मिनिमम यूज करो चैट बॉक्स का, जब मैं बोलूं तब करो, और पेन एंड पेपर लेके अब बैठ जाओ प्लीज। अब आ जाओ मैदान में। यस गुड मॉर्निंग हो गया बेटा, अब आ जाओ फटाफट सारे लोग। देखो सबसे पहले आप बात करते हैं सॉलिड, जिनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उनके वर्ड में आता है क्रिस्टल। तो बेटा मैंने पहले भी बताया क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। देखो छोटे छोटे पॉइंट बन के रेगुलरली अपने आप को अरेंज करके एक क्रिस्टल बनाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, ये हम जो ज्योमेट्री बताते हैं ना कि भाई एक क्यूब मान लिया और उसके हर कॉर्नर पर एक एटम हो गया, एटम नहीं जाके बैठता। एटम के स्ट्रक्चर को हम उनके सेंटर कनेक्ट करते हैं और ये ज्योमेट्रिकल शेप बनती है। ये अदर वे राउंड है। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। हम सॉलिड्स को देखते हैं, हम ये देखते हैं उनके एटम, उनकी पोजीशन किस तरीके से है, और फिर उसके सेंटर पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो ये ज्योमेट्री बनती है, तो ये क्यूब बनती है। तो आप इसे बॉडी सेंटर कह देते हो, तो आप इसको फेस सेंटर कह देते हो, तो आप इसको एज सेंटर कह देते हो। ऐसा नहीं है कि पहले एक क्यूब रखी थी और उसके कॉर्नर पे एटम आके बैठ गए कि नहीं जी ये तो गौरव सर ने क्यूब बनाई है, हम तो इसी पे जाके बैठेंगे। नहीं, नंबर 1 थिंग, यानी ज्योमेट्रिकली हम उसको अज्यूम करते हैं कि ऐसी ज्योमेट्री है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठाओ। अब सोचो, जैसे हम कहते हैं ना बच्चों, बूंद बूंद से बनता सागर, यानी छोटी छोटी पॉइंट को जोड़ के एक पूरा चीज बन जाता है। ऐसे ही एक क्रिस्टल लैटिस में जो सबसे छोटी यूनिट है वो अपने आप को रिपीट करती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में रिपीट करती है, और इसीलिए उस रेगुलर अरेंजमेंट के रिपीटेशन से बनता है एक 3D स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हो क्रिस्टल लैटिस। अब क्योंकि मैंने बोला वो लैटिस पॉइंट है, मतलब उसे लैटिस पॉइंट क्यों कह रहा हूं, वही स्ट्रक्चर बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए उसे कहा जाएगा लैटिस पॉइंट, जो अपने आप को जोड़ता चला जाएगा। जैसे मैथ्स में नहीं करते, पॉइंट जोड़ जोड़ के लाइन बनाते हैं और फिर लाइन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे ही लैटिस पॉइंट अपने आप को जोड़ते हैं
अब देखो बेटा, फिर आपका मैसेज आया, क्या सर क्या हम सिर्फ ये वीडियो देख हो तो बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाएगी क्या? हाँ जी बेटा। अब देखो श्रेयस, मेरी बात सुनो, अगर सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, 1 मिनट मैं बता देता हूँ आपको, तो आपको ये 2 चीज़ पढ़नी है, डेंसिटी एंड डिफेक्ट्स। मैंने अपने लेक्चर में भी बताया है, कोई फालतू बात नहीं करनी है आपने। एनसीईआरटी में आपके रेडियस रेशो रूल नहीं है, एनसीईआरटी में आपके वॉइड्स को पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें कह रखा है येलो बॉक्स के अंदर कि वो नहीं पढ़ना, यानी वो नॉन इवेल्युएटिव, यानी आपसे पूछे नहीं जाएंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। वहां पर खाली वॉइड्स का वो जो मैं नंबर ऑफ एटम उसको यूज करना सिखाया मैंने, एक छोटा सा ट्रिक, वो फिर समझा दूंगा लाइव में, उससे आता है। कॉन्सेप्ट बूस्टर का मतलब है कि पूरी चीज को अब अच्छे तरीके से विजुलाइज करना, इसलिए रखा गया है। ये आपको बोर्ड में हेल्प करेगा, ठीक है, ये आपको कंपटीशन में हेल्प करेगा, और ये पूरी डिटेल स्टडी है कॉन्सेप्ट बूस्टर जो मैं लाइव आया हूं आज, क्योंकि मैनी स्टूडेंट्स दे वांट्स कि मैं वॉइड को भी और स्ट्रॉन्ग तरीके से लूँ। नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज, बाकी लेक्चर्स के अंदर सॉल्यूशन इलेक्ट्रो के अंदर मैं टॉपिक के साथ ही डिटेल में गया हूं, ठीक है, तो उसको वो देख लेंगे और साथ में लाइव में मेरे साथ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। डिबेट समझ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लाइव में आया हूं, अभी मैं टॉपिक समझा रहा हूं बेटा, उस पर फोकस करेंगे जरा, और फिर उसमें डाउट होगा तो मैं रिपीट सेक्शन में आपके एक बार फिर देख लूंगा चैट बॉक्स, ठीक। अभी जरा सारा फोकस देखो, मैं भी चैट बॉक्स पे आऊंगा, मेरा भी ध्यान डाइवर्ट होगा, आपका भी डाइवर्ट होगा। आइए जरा देखते हैं, पहली पॉइंट मैंने समझाया है क्रिस्टल लैटिस। अब अगर मैंने समझाया है बच्चों क्रिस्टल लैटिस, तो इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्रिस्टल लैटिस इज द 3D स्ट्रक्चर, इज द 3D स्ट्रक्चर जो मैंने ये बताया, फॉर्म्ड बाय, इस वर्ड पे, इस लाइन पे ध्यान देना, बहुत ही मजा आएगा, ध्यान दो इस पे। फॉर्म्ड बाय द रिपीटिशन, ओहो, रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल। अब ये आपको क्या समझा रहा है बच्चों, मजेदार बात तो इसके अंदर ये क्या समझा रहा है, ये आपको ये समझा रहा है कि बेटा अगर आप भी लगातार सेम पॉइंट्स को रिपीट करते चले जाएंगे तो आपका भी सब्जेक्ट सॉलिड तैयार हो जाएगा। देखो ये चीज समझा रहा है, ये मजेदार बात इसके अंदर ये है भाई। एक स्मॉलर यूनिट सेल है, दीवार देखो, जिस रूम में बैठे हो, बार बार कहता हूं, जिस रूम में बैठे हो, कहीं बैठे हो, वो दीवार देखो, ठीक है। अब उस दीवार को अगर आप देखेंगे तो उस दीवार जो बनी है, पूरा स्ट्रक्चर, वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है, वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। ईंटें अपने आप को रिपीट कर रही हैं और रिपीट करके ये पूरी दीवार बन रही है। तो वो जो ईंटें हैं ना बच्चों, वो यूनिट सेल है। ये विजुलाइज करो प्लीज, इस कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करो। सॉलिड को पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट को कैसे भी पढ़ रहे हो, विजुलाइज तो करना ही होगा। क्यों करना होगा विजुलाइज? अरे बड़ी सीधी बात है बच्चों, एक चीज सोचो, खाली रट के अगर चले भी जाओगे तो पहली बात तो बोर्ड में 95 की उम्मीद मत करना, किसी भी बोर्ड में अगर रट के जा रहे हो तो, क्योंकि वहां पर आंसर की क्वालिटी देखी जाएगी। ये मैं बार बार कहता हूं कि आंसर आप एनसीईआरटी के बेस से लिखेंगे, फिर भी मेरा यह सजेशन है कि एक बार कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से चलो, लेके चलो। अभी बताऊंगा आपको, पहले ये टॉपिक में क्लियर कर रहा हूं, फिर रिपीट वाले पे आएंगे तब सोचते हैं। तो देखो 3D स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल एक स्मॉलर यूनिट है, एक स्मॉलर स्ट्रक्चर है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है और पूरा लैटिस बनता चला जा रहा है। अब इस यूनिट सेल को हम क्या क्या कह देते हैं? यूनिट सेल कितने टाइप की होती है? मैंने आपसे यह कहा था कि यूनिट सेल को 3 मेजर टाइप में समझो। एक बार आप ये समझेंगे बच्चों, उसके बाद आपको पैकिंग समझ में आएगा, ठीक है। जरा ध्यान देना सारे। देखो अब यूनिट सेल जो होती है उसको हमने 3 मेजर स्ट्रक्चर में देखा है, पूरा फोकस यहां चाहिए। 3 मेजर स्ट्रक्चर कौन से हैं? जिस रूम में बैठे हो ना, उसको जरा फिर से देखकर विजुलाइज करना शुरू करो। उसके 8 कॉर्नर हैं। हो सकता है रूम थोड़ा बड़ा हो, क्यूब की शेप का ना हो, बट इमेजिन करो 8 कॉर्नर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? लाइव चैट में डालो, सबको अपने 8 कॉर्नर दिख रहे हैं बेटा? लेट मी चेक, इसमें डालो, हाँ जी हम विजुलाइज कर पा रहे हैं, 8 कॉर्नर दिख रहे हैं हमें। यस, अभी बेटा सारे क्रैश कोर्स को छोड़ के प्लीज एक मिनट यहां देखो, एक पढ़ने का नया तरीका समझने की कोशिश करो, इससे तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी, प्लीज जरा। हाँ ठीक है बच्चों, अब देखो जरा ध्यान से, अब चैट बंद कर रहा हूं, सबको 8 कॉर्नर दिख रहे हैं। अब बच्चों एक चीज देखो, वो जो कॉर्नर है, अब बड़े प्यार से सोचना, 3D में
ऐसी लेयर बनती हैं। क्या बनती हैं? लेयर। जैसे ये बनता गया। अब ये स्ट्रक्चर था, इसके पीछे भी एक ये था, और अब जरा ध्यान से देखो, ये बिल्कुल जो ये चीज थी फ्रंट की ये है, जो बैक की थी वो ये है, और ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर यहां पर बनता हुआ 3D में पीछे एक्सटेंड हुआ है। ट्राई टू विजुअलाइज। आई डोंट वॉन्ट टू यूज एनी 3D मॉडल, वो आपकी इमेजिनेशन खत्म करता है। आप देख लेंगे इमेजिनेशन खत्म। मैं चाहता हूं इमेजिन करो, ये पीछे की तरफ गया, इस तरह गया। अब ये जो एटम है ये पीछे वाली लेयर में भी जुड़ा होगा, क्योंकि ये लेयर देखो, ये लेयर ऐसे है, ऐसे ही ठीक पीछे भी इसके एक ऐसी लेयर होगी। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक एटम 8 पॉइंटर से लिंक होता है। और मैंने ये क्लास में भी कहा था, एक चीज जरा ध्यान से समझना, आपकी प्लेट में 8 सब्जियां हैं। आज फेस्टिवल का टाइम है, आप खाना खाने बैठे, घर में 8 सब्जियां बनी थी, आपको 8 सब्जियां दे दी गई। एक सब्जी का कंट्रीब्यूशन आपके पेट के लिए, यानी आपकी भूख के लिए कितना होगा? भाई पेट तो आपका एक ही है, 8 अगर सब्जियां हैं, फिर भी आपके पेट के लिए तो कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, क्योंकि आपका पेट उन 8 सब्जियों में बटा हुआ है। इस चीज को ध्यान से विजुलाइज करो। अब एक एटम 8 सेंटर से, 8 यूनिट सेल से कनेक्ट हो रहा है, तो एक के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8। तो अगर एक एटम इस कॉर्नर पे है, और ये देखो हर चीज आपको बहुत कुछ समझाती है बच्चों, आप समझते नहीं है वो अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूं ना, पूरा फोकस करो। अब आपका फोकस, ठीक है, तो आपका फोकस अगर 3 चीजों पे है, कैसे? आप पढ़ने बैठते हैं, ध्यान आता है सिलेबस कब होगा। आप पढ़ने बैठते हैं, ध्यान आता है कि भाई साहब क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लूं क्या। आप पढ़ने बैठते हैं, ध्यान कुछ और आ जाता है। तो आपका ध्यान जितनी चीजों में डिवाइड होगा, ध्यान से सुनो, आपका ध्यान जितनी चीजों में डिवाइड होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन पढ़ाई के लिए कम होता चला जाएगा, और जितना कम होता जाएगा उतना ही अंडरस्टैंडिंग भी कम होती चली जाएगी। जैसे अब ये एक एटम 8 से डिवाइड हो रहा था, तो 1/8, तो 1/8 क्या हुआ बेटा? कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम एट द कॉर्नर। ये ध्यान रखो। यस बेटा, एल्कोहल चैप्टर डिवीजन भी बिल्कुल डेफिनेटली मैंने कल हेलोजन वाला भी लिया है, और इसका भी आपका आएगा, और मैं लाइव भी रख रहा हूं, कल भी रखूंगा, रोज मैं थोड़ा लाइव आने की कोशिश भी करूंगा। पहले फोकस इस पे, ठीक है। एक स्फेरिकल एटम को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कट करके विजुलाइज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान से देखो बेटा, हमने एटम को स्फेरिकल भी अगर देखा जाए तो ये अज्यूम ही किया है। हाँ बेटा, ये लाइव है, मैं बैठा हूं यहां पर, ठीक है। ये हमने अभी भी इसको अज्यूम ही किया है, ध्यान से देखना, है ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, ये ज्योमेट्रिकली, हम ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्रिकली यहीं बैठे हैं एटम, ये बैठे थे तो हमने कनेक्ट किया है, इसलिए ज्योमेट्री आई है। विजुलाइज करो जरा 1 मिनट। और बड़ा सिंपल है, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है एटम एट दी कॉर्नर का, ठीक है। चलिए, अब वही बात आ गई, कहने के तो आप पढ़ने के लिए बैठे 8 आवर्स, ध्यान से देखना, कहने को आप पढ़ने के लिए बैठे 8 आवर्स, लेकिन आप 8 डिफरेंट बातें सोच रहे थे। 8 घंटे पढ़े, उसमें सारा ध्यान पढ़ाई के अलावा और भी चीजों में था, तो हर घंटे का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8। तो टोटल इफेक्टिव पढ़ाई आपने कितनी करी? 1/8 इंटू 8, 1 आवर, यानी बच्चों आपने 7 घंटे खराब कर दिए। वैसे ही सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल की अगर बात करता हूं, यानी सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर रहा हूं यहां मैं, ध्यान से देखो, सिंपल क्यूबिक सेल, बहुत ही ध्यान से सुनना, सिंपल क्यूबिक सेल, इसमें 8 एटम थे, कहने को तो 8 एटम थे, बट कंट्रीब्यूशन हर एटम का 1/8 था। तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 1। तो टोटल इफेक्टिव एटम हो गया 1, और इसी को कहते हैं रैंक ऑफ द यूनिट सेल,
Z से रिप्रेजेंट कर दिया और ये हो गया 1। बड़ा सिंपल। एक छोटी सी यूनिट सेल ने आपको क्या क्या सिखा दिया। देखो ये है कॉन्सेप्ट, इस तरह से रिलेट करना शुरू करो। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस यानी सॉलिड स्ट्रक्चर कैसे बनता है? जब छोटी छोटी स्मॉल यूनिट सेल अपने आप को एक खास पैटर्न में लगातार रिपीट करती हैं तो एक 3D स्ट्रक्चर बनता है। उतना ही स्ट्रक्चर सॉलिड होता है। हमारे नंबर क्यों नहीं आते? हम बढ़िया क्यों नहीं पढ़ पाते? हमारा क्यों चांस नहीं है जेई में? हमारा क्यों चांस नहीं है नीट में? हमारा क्यों चांस नहीं है बोर्ड में? क्योंकि हम उस सिंपल यूनिट को बार बार रिपीट नहीं करते। हमारी सॉलिड तैयारी नहीं होती। हमारा मन बार बार भागता है, इसलिए नहीं होता। तो पहले बैठ के उस चैप्टर को, उस क्वेश्चंस को कई बार करना है, ठीक है? तब हमारी तैयारी कैसी होगी? सॉलिड। ये बात ध्यान रखना बच्चों। अब देखो ध्यान से बात, कंट्रीब्यूशन। अगर मेरा ध्यान 8 जगह बटा हुआ है तो मेरा पढ़ाई के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/8। तो चाहे मैं 8 घंटे बैठा, चाहे यूनिट सेल के पास 8 एटम थे, बट टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आ गया? 1/8। तो इफेक्टिव कितना रहा? 1। ये है मजे की बात, ये है Z। इस तरह विजुअलाइज करो, इस तरह सोचो। अब देखो मजे की बात, दूसरी आके देखते हैं। पहली ने हमें यह सिखाया, दूसरी क्या थी? और अभी पैकिंग के ऊपर भी ये लेके चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। पैकिंग क्या है, वॉइड क्या है, समझ में आएगा। 1 मिनट जरा ध्यान दो, सारा फोकस चाहिए आपसे। आज आपको लाइव का एक्सपीरियंस दे रहा हूं मैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइव क्लासेस कैसे हो सकती हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। आई नीड योर फुल फोकस, वो नहीं हटना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, देखो बच्चों, अगर चाहते हो कि बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए, अगर चाहते हो कि नीट जेई निकल जाएं, तो बार बार कहता हूं, मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं है। ये बहुत सीरियस पढ़ाई होती है। ये बैठना पड़ता है, अपने आप को फूकना पड़ता है, तब जाके नंबर लगता है। ऐसे नहीं लग जाएगा। भीड़ आ रही है, तो भीड़ आ रही है भाई, कहां पे खड़े कर पाओगे? ये टेस्ट, चलो बोर्ड में तो आपके लिखने के नंबर हैं और मैं क्लास में लगातार एनसीईआरटी बेस लिखवा रहा हूं, बट कंपटीशन टेस्ट में हम कहते हैं ना कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, सिलेक्शन टेस्ट नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये रिजेक्शन टेस्ट है। रिजेक्शन कैसे? उसे जेई के अंदर 12 लाख में से आईआईटी के लिए 5000 बच्चे सेलेक्ट नहीं करने, उसे बाकी सबको रिजेक्ट करना है। और अगर तुम में दम है और तुम वो रिजेक्शन अवॉइड कर सकते हो तो तुम सेलेक्टेड हो जाओगे। ये ध्यान रखना। तो छोटी सी कमी के ऊपर भी रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ये बात ध्यान रखना। तभी नेगेटिव मार्किंग होती है। जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होती, पनिशमेंट होती है। तो देखो बड़े ध्यान से, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको रिलेट करो। अगला देखो, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, ध्यान से सुनना, यानी इन एडिशन टू जो 8 कॉर्नर पे एटम है। अच्छा, पहले मैंने बोला सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। अब बोल रहा हूं बॉडी सेंटर सेल। सिंपल सेल इन तीनों में आएगी, बॉडी सेंटर में भी आएगी, फेस सेंटर में भी आएगी, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सब में आएगा। जैसे मैं हमेशा एक बहुत ही फेमस लाइन बोलता हूं, चाहे बिरयानी खा लो चाहे पुलाव खा लो, सिंपल चावल उन दोनों में है। तो ऐसे चाहे बीसीसी ले लो चाहे एफसीसी ले लो, एससीसी उन दोनों में है। सर क्या आप पढ़ के जे निकल जाएगा? सवाल यह है, क्या तू फोकस करके पढ़ पाएगा पुत्र? जेई से सवाल नहीं है, ये अपने आप से सवाल करो। और अब देखो बॉडी सेंटर्ड, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा इसमें। यहां पर अब ये सारे कॉर्नर पे हैं, ये तो रहने ही रहने हैं, ठीक है? हाँ बेटा, हाँ बताता हूं अभी। संदीप पहले यहां फोकस, अभी बात पूछूंगा। इसके अलावा एक जो है वो बॉडी सेंटर में है। जैसे अब मैं जिस कमरे में बैठा हूं, मेरा फुल कंट्रीब्यूशन इस कमरे के लिए है, इसके आसपास किसी और से मेरा मतलब नहीं है। फुल कंट्रीब्यूशन, यानी अभी अगर मैं इस क्लास में हूं तो मेरा फुल कंट्रीब्यूशन यहां है। बच्चों, अगर आपने मेरा सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर देखा है जो मैंने स्मार्ट बोर्ड पे लिया है, तो वहां मैंने कंसंट्रेशन के विषय में समझाया है, तो उसे फोकस करके देखो एक बार। तो अब देखो बेटा, कंट्रीब्यूशन अगर देखता हूं तो कंट्रीब्यूशन जो इन 8 का है वो तो वही रहेगा, 1/8 इंटू 8 1। बॉडी सेंटर वाला कंप्लीट इसी के लिए है, बॉडी सेंटर वाला कंप्लीट इसी सेल के लिए है, 1 इंटू 1 1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? कहने को तो 8 एटम थे, लेकिन इफेक्टिव कितने हुए? 2। इसको बोलेंगे रैंक ऑफ बीसीसी, ठीक है? अभी इन दोनों पॉइंट में किसी को रिपीट कराना है तो बताओ, मैं चैट बॉक्स पे देख रहा हूं। बिंज वॉच हेल्पफुल होगा क्या?
ये बताया ना बेटा मैंने 1 into 1, इसी तरह हेल्पफुल होगा वो। कैसे? जब पूरा फोकस करके बैठ के पूरा देखोगे और सारे क्वेश्चन करोगे तो बढ़िया आएगा। बेटा स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया कीजिए सर। देखो बेटा एक चीज़ बताता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे, मेरे पास ये अवेलेबल है, मैं इस पर बढ़िया करता हूँ, है ना। स्मार्ट बोर्ड होगा, उस पर भी होगा। अपनी लाइफ में ये मत सोचो कि ये होगा तब करेंगे, जो है उससे करते चलो। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखियो। रिपीट का आया बच्चों, रिपीट में आया है। सिंपल क्यूबिक सेल में तो ठीक था, 8 कॉर्नर पे थे। इफेक्टिव नंबर समझ में आएगा पुत्र, देख 8 कॉर्नर पे एटम थे, कहने को ये 8 एटम थे कॉर्नर पे, है ना। लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन, हाँ हेलो बेटा, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 था, क्योंकि वो 8 जगह पे डिवाइडेड थे। जैसे मानते हैं, आनंद एक चीज सोचो बच्चे, मान लो कि आपने अभी 100 रुपये लिए घर से, और आपको था कि मैं 100 रुपये के ब्रेकफास्ट लेने जा रहा हूं, मैं समोसे लेकर आऊंगा, बट वहां आपका मन कर गया कि नहीं यार मैं तो कोल्ड ड्रिंक भी लूंगा, तो आपने 50 की कोल्ड ड्रिंक ले ली। तो जितने आपने 50 की कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो समोसे के लिए पैसे कम हो गए, यानी वो इफेक्टिवनेस कम हो गई। अगर इस क्यूबिक सेल की बात करूं, जो ये एटम कॉर्नर पे है, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है। हाँ बेटा बताता हूं, ठीक है, एक ध्यान से देखना, ये जो कॉर्नर पे एटम है, ये खाली इसी सेल के लिए नहीं है, ये और भी यूनिट सेल से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 8 से अटैच है, 8 से अटैच है, तो पर का कितना हो गया बेटा? 1/8। 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऐसे 8 लोग हैं तो 1 हो गया। क्लियर है? जो बॉडी सेंटर पे है वो कहीं और डिवाइडेड नहीं है, वो सिर्फ इसी यूनिट सेल के लिए है, ठीक है। इसी यूनिट सेल के लिए है, तो इसका फुल कंट्रीब्यूशन 1 हुआ, और एक एटम है तो 1 into 1 तो 1, तो हमारा जो Z हुआ वो 2 हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो कहने को 9 एटम थे, बट उसमें से इस सेल के लिए 2 ही थे। कंट्रीब्यूशन 1/8 हर एक में है कॉर्नर वालों का, क्योंकि वो 8 से डिवाइड है, 8 से शेयर्ड है। जो बॉडी सेंटर है वो किसी और से शेयर नहीं है, तो उसका फुल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, तो आपका फुल कंट्रीब्यूशन रूम के लिए है, ठीक है बच्चों। चलिए अब तीसरा, अब कुछ क्वेश्चन आए थे, कोऑर्डिनेशन कब स्टार्ट होगा। अब देखो बेटा यही खाली क्यों कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं ना, देखो बड़े ध्यान से सोचो, जब सॉलिड पढ़ रहे हो तभी सॉलिड पे फोकस करो। कोऑर्डिनेशन का मैंने अपने कल के वीडियो में बता दिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सिलेबस में पहले भी था, मैंने कल बताया था कि सरफेस लूंगा, और कोऑर्डिनेशन वहां पर मैंने 21 से 30 के बीच में बताया है। बट कोऑर्डिनेशन अब बच्चे कह रहे हैं पहले स्टार्ट कर दूं, तो मैं पहले स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेई की तैयारी पर भी बात कर दूंगा, डेफिनेटली करूंगा बेटा, मत घबरा, बिल्कुल बताऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री जेई में या 4 चैप्टर एनसीईआरटी काफी है, बिल्कुल बताऊंगा सर। 1 मिनट बेटा, पहले यहाँ फेस सेंटर्ड, सबसे पहले आज मैं जो लेकर आया हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस टॉपिक में वो बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपकी बात कर लेंगे, ठीक है। पहले यहां पर आ जाओ, हाँ प्लीज पूरा फोकस करो। अब तीसरे टाइप का सेल आपको पढ़ना है फेस सेंटर्ड। हाँ आईएससी के लिए इनफ है बेटा, उसमें 2-4 चीजें ऐड होंगी जो मैं पर्टिकुलरली आईएससी के लिए बता दूंगा, ठीक है। अब देखो फेस सेंटर क्या होता है बच्चों, जिस रूम में बैठे हो उसे हमने क्यूब माना है, जरा ध्यान से देखना, उसे हमने क्यूब माना है। अगर उसे हमने क्यूब माना है तो उसकी 6 दीवारें हैं, देखो 6 दीवारें दिख रही हैं आपको आराम से, एक सामने वाली, एक पीछे वाली, एक लेफ्ट, एक राइट, एक ऊपर, एक नीचे, 6 दीवारें हो गई। इन 6 दीवारों को हम फेस कहेंगे, क्लियर है? 6 दीवारों को हम फेस कहेंगे। तो एक क्यूब में कितने फेस हो गए? 6। अब ध्यान से देखना, उस एक दीवार में एक डोर भी होगा, एक गेट होगा, जिससे आप उस रूम के अंदर आए थे। अब ये इमेजिन करो कि वो जो दरवाजा है वो 2 रूम के बीच में है, वो जो दरवाजा है वो 2 रूम के बीच में है। दरवाजा खोलोगे तो एक रूम से दूसरे रूम में चले जाओगे, और वो दरवाजा फेस पर है। वो दरवाजा किस पे है बच्चों? फेस पर है। अब मान लो आप उस दरवाजे पे खड़े हो, है ना, तो अब क्या है देखो, ऐसे मान के चलो, विजुलाइज करो, ये 2 रूम कनेक्टेड थे, ठीक है। यहां पर ये दरवाजा है, ये रहा दरवाजा, ठीक है। आप इस पे खड़े हो। अब ध्यान से देखना, हाँ प्लीज जरा ध्यान से देखना,
आप आधे इस रूम के लिए हो, आधे इस रूम के लिए हो। तो अगर फेस पे कोई एटम है, अगर फेस पे कोई एटम है तो वो 2 यूनिट सेल से शेयर होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करूं, आपको पता है बच्चों मैं क्यों बार बार बोर्ड पे बनाता हूं? ठीक है, 1 मिनट फोकस करो। मैं आपको क्यों अपने सामने बनाता हूं, पहले से स्लाइड्स नहीं लाता हूं? बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ बनाएं। ये जो लाइव क्लास की फील है ना, कि बोर्ड पे टीचर लिख रहे हैं और बच्चे अपनी कॉपी पे नोट कर रहे हैं, इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। इसलिए चाहता हूं मेरे साथ साथ बनाओ ताकि दिमाग में वो प्रैक्टिस रह जाए। ठीक है, अब जितने भी फेस थे उन सब पे एटम है, ध्यान से देखो, इस वाले पे है, इस वाले पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे है और इस पे है। तो इसका कंट्रीब्यूशन 2 में शेयर कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/2। अब ध्यान से सोचो, टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। फिर वही बात, जो कॉर्नर पे हैं वो तो बेचारे 1/8 ही लेकर आ सकते हैं, वो 8 जगह डिवाइडेड है तो 1/8 लाएंगे। तो 1/8 इंटू 8 1 हो गया दोस्तों, 1/8 इंटू 8 1 हो गया। उनका तो कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स है, वो तो 1 लेके चलेंगे। ठीक है, अब 6 फेस है, 6 फेस पे एटम है, तो और ईच का कितना है 1/2, 1/2 इंटू 6 3। तो मेरा इफेक्टिव कितना हुआ बेटा 4। देखो कहने को तो भाई पे 8 एटम कॉर्नर पे थे, 6 एटम फेस पे थे, 14 एटम थे। कहने को 14 एटम थे बट काम के कितने थे 4। कहने को तो मैं दिन में 10 घंटे पढ़ रहा हूं, लेकिन उसमें मैं सोशल मीडिया पे लगा हूं, मैं यूट्यूब भी देख रहा हूं, मैं दोस्त से बात भी कर रहा हूं, मैं मैसेज भी कर रहा हूं, मैं इधर भी लगा हुआ हूं। तो इफेक्टिव कितना है वो देख लो भाई। वहम पाल के बैठे हैं तो आज 10 घंटे पढ़ रहे हैं, इफेक्टिव 2 घंटे नहीं आ रहा है, इसलिए कम हो रही है चीजें। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर Z हमारा 4 आता हुआ। अब ये तीनों क्लियर हैं, और अगर ये तीनों क्लियर हैं तो देखो जरा मजा, एक सवाल बनाते हैं। अगर ये तीनों क्लियर है, कन्वर्जन दिक्कत कर रहा है, टेंशन नहीं भैया, कन्वर्जन तो बढ़िया, मैं आपका लाइव सेशन लेके कन्वर्जन करा लूंगा, टेंशन ना ले बेटा, मैं मेहनत करने को उसमें तैयार हूं। थोड़ा टाइम की दिक्कत होती है, वो मैं टीम से बात कर लूंगा, मेरी और भी चीजें होती हैं क्लासेस वगैरह, तो मैं टीम से बात करके ये काम कर। हाँ बेटा, असर्शन रीजन भी ये हो सकता है कि मैं रात को थोड़ा लेट आपका लाइव कर लूं, बट आई विल डू इट। अब देखो जरा क्वेश्चन ध्यान से करना, आई वॉन्ट एवरीबडी कि वो भन्नाट समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, मान लो बेटा एक क्यूबिक यूनिट सेल है और वो 3 तरह के एटम से बना है। उसमें एटम एक्स जो है वो अल्टरनेट कॉर्नर्स पे है, मतलब एक छोड़कर एक कॉर्नर पे है, और एटम वाई जो है वो अल्टरनेट फेसेस पे है, और एटम जेड जो है वो सेंटर पे है। फॉर्मूला बताइए। ऑनली रिटर्न सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करा दीजिए, ऑर्गेनिक की डीपीपी इसके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऑनली रिटर्न नहीं। आप देख रहे हैं कि मैंने सॉलिड के भी डाले हैं और हेलोजन के भी डाल दिए हैं, ऑनली रिटर्न नहीं, पूरे समझाने वाले कर रहा हूं। प्रसुक डोंट वरी, सॉरी थोड़ा सा वो लेट हुआ बिकॉज ऑफ योर दिस लेक्चर एंड काफ़ी और चीज़ें थी, वो अब नहीं होगा, आपके पास सारे आ जाएंगे। अल्टरनेट कॉर्नर्स का मतलब हो गया बेटा एक छोड़ के एक। थैंक यू बेटा, एक छोड़कर एक। अब एक चीज सोचो, यहां पर क्वेश्चन समझने के लिए क्या हुआ, अल्टरनेट कॉर्नर देखेंगे, यानी अगर इस पे होगा तो इस पे नहीं होगा, ठीक है, इस पे नहीं होगा फिर इस पे होगा, इस पे नहीं होगा इस पे होगा, ठीक है, इन दोनों पे नहीं होगा, और फिर फाइनली इस पे होगा। अल्टरनेट ये हुआ बेटा, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट का मतलब हुआ कि अब कॉर्नर पे मेरे एटम कितने रह गए, ध्यान से सोचना पड़ेगा बच्चों, ये मैं आपसे चाहता हूं, सारे बच्चों एक चीज सोचो,
मैं जानता हूं आप बोर्ड की तैयारी के लिए एक्सेलरेट आपने ज्वाइन किया है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग बोर्ड में नंबर अच्छा लाना चाहते हैं और कई बच्चे अभी जेई और नीट पे फोकस नहीं कर रहे। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। एक सेकेंड आपका लूंगा, फिर ये क्वेश्चन समझाऊंगा। जिंदगी में कोई भी काम करो, पहले यह तय करो कि इससे जो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो चीज देखनी होंगी। इससे जो मिलेगा उससे मेरा क्या फायदा होगा, और जो नहीं मिलेगा उससे क्या नुकसान होगा, तभी डिसीजन सही होता है। मान लो मैं बोर्ड में 95 से ऊपर % मार्क्स ले आया, मैंने जेई और नीट को ध्यान ही नहीं दिया, मैं खाली रट के गया, फॉर्मूले रटे और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और मैं आपको यह बता भी दूं एक बार, जो बच्चे सिर्फ बोर्ड के लिए कर रहे हैं, कोई भी स्टेट बोर्ड हो उसमें क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं, रिपीट होते हैं और वेल सेट आंसर होता है। ये तीन चीज होती हैं। बता रहा हूं बेटा, एक मिनट जरा ध्यान से सुनना। ये चीज वेल सेटल आंसर होते हैं जो उनको लेने होते हैं। सीबीएसई में तो लास्ट 5-6 साल के पेपर आप कर लोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कट एंड पेस्ट है। ठीक है, केस स्टडी कोई खास दिक्कत नहीं है, खाली नाम दिया गया है। पहले इस तरह के क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड होते थे, अब केस स्टडी दे दिया। थोड़ा इन्होंने चेंज किया है पैटर्न, असर्शन, रीजन और ये सब चीजें जो डाली हैं ताकि आप सोच पाओ, सिर्फ रटे रटाए पे ना चलो। मैं अपने सेशन में आपकी इस चीज को इंप्रूव कर रहा हूं। बोर्ड में 95 आ भी गए तो सिर्फ आप ग्रेजुएशन नॉर्मल कर पाओगे, बीएससी वगैरह कर पाओगे, और उसके बाद भी अगर आप चाहते हो एमएससी या रिसर्च करना तो वहां फिर कंपटीशन के टेस्ट हैं, आईआईटी जैम होता है, आपके इस तरह के टेस्ट हैं, टिफर है, तो वो भी कंपटीशन टेस्ट है, वहां भी सोच आपकी इंपॉर्टेंट है। तो सोचना आना चाहिए। माना टाइम कम है, बट इतना भी कम नहीं है कि बिना सोचे समझे जाए, ये भी ध्यान रखो। इतना भी कम नहीं है, टाइम है। जैसे भी ये सवाल है, मैंने डायरेक्ट नहीं बोला कि कॉर्नर पे देखो, मैंने आपको बोला कि अल्टरनेट कॉर्नर है। अल्टरनेट कॉर्नर है तो कितने कॉर्नर हो गए? 4 कॉर्नर हो गए, यानी एटम हो गए 4 कॉर्नर पे। बता रहा हूं बेटा, सब बता रहा हूं, 1 मिनट। 4 कॉर्नर है और पर हर किसी एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो अब मेरा अगर ध्यान से देखूं तो 1/2 आया, और किसके लिए आया ये 1/2? एक्स एटम के लिए। तो एक्स कितने हो गए मेरे? 1/2। क्लियर? एटम वाई अल्टरनेट फेसिस पे है। अल्टरनेट फेसिस इस पे होगा तो इस पे नहीं होगा, फिर इस पे होगा तो इस पे नहीं होगा। क्लियर है? और इस पे है तो ऊपर नीचे नहीं होगा। ध्यान से देखो, यही मजा था। अगर इस पे होगा तो इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे होगा, बट क्योंकि इन दोनों पे हो गया तो अब ऊपर वालों पे नहीं होगा। मजा ये है। तो यहां पर अगर आपने 3 लिखा था तो गड़बड़ हो गई। सवालों को ध्यान से देखना पड़ता है कि इस पे है तो इस पे नहीं, ये है, तो यहां 2 ही रह जाएगा बच्चे, और 1/2 तो 1 रह गया, तो y के लिए 1 और z के लिए तो 1 है ही, तो x y2 z2। क्लियर है? कोई चाहता है मैं रिपीट करूं? चलिए बच्चों, तो ये यहां पर कहानी अच्छे से होती हुई। अब मैं कुछ सवाल आपके लूंगा, फिर पैकिंग फ्रैक्शन पे आऊंगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब आपने कुछ सवाल जो डाले हैं, केस स्टडी, जेई का, ये सब बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जेई का ही बता दूंगा, एनडीए का पेपर देने वाला हूं। जेई के लिए 1 शॉट, जेई के लिए बेटा पूरी सीरीज आ रही है, 1 शॉट का बात ही नहीं। नहीं आया सर समझ? अच्छा बेटा देख पुत्र, बहुत आसान है। हाँ करा रहा हूं बेटा। डीपीपी इनफ होती है क्या? बता रहा हूं बेटा, 1 मिनट जरा मैं इसको कराऊंगा। पीवाईक्यू कब करा दोगे सर? सीबीएसई बोर्ड। आप देख रहे हो सभी चैप्टर्स के आ रहे हैं। आपने अगर सॉलिड भी देखा था, हाँ बिहार सेकेंडरी 1 से भी आ रहा है, तो उसके लिए बता रहा हूं अभी। 1 मिनट रुक जाओ। मैंने आपको, आपने देखा होगा सॉलिड के अंदर मैंने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि वो सारे क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करोगे, उसके लिए टाइम भी दिया है आपको। हर चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी करा रहा हूं, और उसके बाद अब जो सॉलिड का वीडियो आ रहा है वो आएगा आपका प्रीवियस क्वेश्चन। वो रुक के आता है, 2-3 दिन बाद आता है, क्योंकि आपने पहले एनसीईआरटी पूरी कर ली है। उसके बाद
ठीक है, क्योंकि सारी चीज इकट्ठी कर लोगे और उसे कर नहीं पाओगे तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, और बिहार बोर्ड के लिए जो कि 1 फरवरी से है, आप देख रहे हैं कि मैं आपको फिजिकल और ऑर्गेनिक के सारे वीडियो दे चुका हूं, लेक्चर दे चुका हूं, और कल वाला मेरा जो हेलो एल्केन हेलो एरीन का रिवीजन 1 गया है, उसमें मैंने ये बताया है कि मेरी और स्ट्रेटेजी आगे वाले में क्या है और कैसे 30 जनवरी तक मैं कंप्लीट कर रहा हूं ये सारी चीजें। और उसके बाद फिर फरवरी में रिवीजन, मार्च में रिवीजन, ताकि बच्चा जोरदार तरीके से अच्छे नंबर लेके निकाल ले, तो टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल जाने की बात नहीं है। अब इस पे जरा देखो, टॉपिक पूरा करते ही मैं रिप्लाई बेटा जितने कर पा रहा हूं कर रहा हूं, सारे रिप्लाई करूंगा तो टॉपिक रह जाएगा, है ना। चलो, हाँ कन्वर्जन होने लगे, बहुत अच्छा, बढ़िया बात है। प्रैक्टिकल के लिए रखूंगा बेटा सेशन, बेंजो क्यूनॉन का मैकेनिज्म भी बता दूंगा ऑर्गेनिक में, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एनसीईआरटी इनफ है प्री बोर्ड के लिए, कोई दिक्कत नहीं, डीपीपी उसके बियॉन्ड जाती है। चलिए, तो ये अल्टरनेट फेस वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अल्टरनेट फेस पे क्या है, आप देखो रूम में देखो, मेरी बात में सोचो, अल्टरनेट यानी एक पर है तो दूसरे पे नहीं होगा, ये चीज है। अब आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देखो, अगर एटम इस वाले फेस पर है तो इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पर, इस वाले पे नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टरनेट हो गए सारे ही इसके। अब सीधा ऊपर वाले पे होगा, यानी जब भी अल्टरनेट फेस कहता है यानी एक पर है तो दूसरे पे नहीं है, साथ वाले पे नहीं है, ये ध्यान रखना। एक फेस पर एटम है तो उसके साथ वाले पे नहीं होगा। मान लो इस वाले पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो वॉल है उस पे एक फेस एटम है, तो उसके साथ वाली ये वाली दीवार पे नहीं होगा, इस वाली दीवार पे नहीं होगा, नीचे वाली पे नहीं होगा, ऊपर वाली पे नहीं होगा। क्यों? ये सारे उसके अल्टरनेट हैं, मतलब उसके साथ वाले हैं। अल्टरनेट कौन सा होगा? एक छोड़कर, तो फिर इधर वाली पे होगा, तो सिर्फ 2 फेस पे होगा उस केस में। तो एटम प्रेजेंट है 2 फेस पे, और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? अगर वो फेस पे है तो 1/2, तो 2 इंटू 1/2 दैट इज 1, इसलिए लिखा है मैंने। तो x का 1/2 आया था, y का 1, z का 1। अब 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन तो छोड़ना नहीं, तो x1 y2 z2, ये वाला आता हुआ। ठीक है जी, नहीं आयुष समझ में आया अल्टरनेट 3 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अल्टरनेट वर्ड में ये बात छुपी थी, और तभी मैंने जो बताया था इसमें भी देखो यही बताया था। ठीक है, हाँ बेटा एमएचटी कैसे करें सर? देखो बेटा, सीईटी कोई भी टेस्ट होता है, जो महाराष्ट्र सीईटी भी है और जितने भी आपके सीईटी टेस्ट हैं उनमें सिलेबस लगभग कॉमन है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही कॉमन है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अलग से आपको देखना होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बिट सेट के लिए इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है, वो वहां पर है। इसके लिए मैं सेशन पूरे प्लान करूंगा। आप मुझे ये काम कर सकते हो, आज इस लेक्चर के, थैंक यू बेटा, आज इस लेक्चर के बाद जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो आप इस चैट बॉक्स में डाल दो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दो। उसके हिसाब से मैं वीडियोस प्लान करके आपको दे भी दूंगा, लाइव सेशन भी प्लान कर दूंगा। अभी आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए एक चीज अब समझो, वॉइड और पैकिंग को लेके आपके मन में बड़ी शंकाएं हो जाती है ना। आइए उसको देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। चलिए, ऑल्सो टीच क्लास 11th बेटा, बिल्कुल हम टीम से बात करके जो टॉपिक इंपॉर्टेंट इसके होंगे वो भी कराएंगे। वही कह रहा हूं, ये लेक्चर है ना, थोड़ा सा सॉलिड स्टेट पे रहने दो, कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, वहां मैं आपको ये क्वेश्चन सारे करा दूंगा। हाँ बेटा, ये कमेंट बॉक्स में डाल देना, एक बार जरा मैं इसको समझा लूं जरा, है ना। प्लीज थोड़ा सा फोकस करो इस पर बच्चों। अब हम आते हैं पैकिंग पे। पैकिंग क्या है? अब एक कमरे में, मान लो आपके पास एक कमरा है, आपने कभी ध्यान दिया हो, कभी हाईवे से जा रहे हो या किसी गांव में जा रहे हो, तो वहां पर होते ना वो ईंट बनाने वाले भट्टे होते हैं, उनको बड़े ध्यान से कभी नोटिस करना। जब वो ईंटें पैक करते हैं तो वो हमारी सॉलिड की पैकिंग एफिशिएंसी को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, ताकि मैक्सिमम ईंटें उस एक जगह आ सके। हम रूम में जब कोई फर्नीचर लगाते हैं या कोई सामान लगाते हैं तो हम यूज करते हैं इस तरीके से कि मैक्सिमम चीजें आ सकें, तब भी अच्छा लगे। इसी को बोलते हैं पैकिंग।
अब मान लो एक रूम है, एक कमरा है, उसके अंदर आपको प्लास्टिक की बॉल भरनी है, तो आप कैसे भरेंगे? सबसे पहले आप 2 डायमेंशनली आइए, तो पैकिंग करते हैं 2 डायमेंशन। अब हम बॉल भर रहे हैं, अब इमेजिनेशन करना है, वो प्लास्टिक की बॉल आती है ना जो, उसके से हम रूम भरना शुरू कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, एक ऐसे से भरना शुरू किया, एक के पीछे एक ऐसे बॉल लगा दी। बनाओ, पेन से बनाओ कॉपी पे, तभी अच्छा फील देगा। ठीक है, हाँ हाँ बेटा बताऊंगा, अभी पहले इस पे फोकस करो, मजेदार टॉपिक चल रहा है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था, ये एटम हमारी ज्योमेट्री फॉलो नहीं करते, हमें इन एटम्स को देखकर ज्योमेट्री बनानी होती है। हम क्या करते हैं, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, ये अगर ध्यान से देखूं तो एक स्क्वायर बन गया, 2 डायमेंशनल था और ये एक स्क्वायर बन गया। इस तरह की पैकिंग जो है, इस तरह का जो लैटिस है वो स्क्वायर लैटिस है, और ये स्क्वायर पैकिंग हो गई। क्लियर है, बड़ा आसान है, विजुलाइज हो पाया। धीरे धीरे बढ़ाना। अब एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसा है, इसमें तो यहां गड्ढे हो गए, बीच में स्पेस रह गया, ये रहा देखो स्पेस, ये तो खराब हो रहा है स्पेस, जितना आप बॉल लगा रहे हैं हम उससे ज्यादा तो खाली छोड़ रहे हैं। आओ एक काम करते हैं, पेन कॉपी लेके बनाते चलना, एक बार में क्लियर होता जाएगा। इनके बीच में बॉल लगाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो तो ये स्पेस ऐसे हो गया है ना, ये बीच में ऐसे गड्ढे आ रहे। अब इसके बाद इसके गड्ढों को भरो, ये जो गड्ढे भर रहे हैं ना, ये जो गड्ढे हैं यही वॉइड है। फिर इनके गड्ढों को भरो, देखो क्या मजेदार स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इनको को भरो और फिर इसको भरो। मैंने जानबूझ के पूरा ना बना के ऐसे बनाया ताकि विजुअलाइजेशन अच्छा हो। देखो बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेम उस पर आ रहा है, ठीक है, ये सेम आ रहा है, फिर ये सेम आ रहा है, अल्टरनेट सेम लाइन है अगर देखें तो, है ना। और यहां पर ये सब बनते चले जा रहे हैं। अब किसी भी एक एटम को पकड़ के देखो, इसको पकड़ के देखते हैं और इसके सराउंडिंग जितने हैं उनके सेंटर को जोड़ते हैं। अब ये जो एटम है ये 6 एटम से कनेक्ट हो गया, 6 माने हेक्स। देखो ये इससे भी टच कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, 6 माने हेक्स। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। दिख रही है आपको, विजुलाइज कर पा रहे हो? देखो ध्यान से, ठीक है जी। अब देख लेते हैं चैट बॉक्स। हाँ, लेयर अलग मतलब बच्चे गड्ढे भरे हैं उसके अंदर, इसलिए है लेयर अलग, वैसे नहीं जा रही। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट जरा नोट करते हैं। हाँ जी, मेन पॉइंट जरा नोट कर लीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बना लिया ना आपने। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी आ रहे। ये मोर एफिशिएंट पैकिंग है। अब क्या हो रहा है बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 6 एटम से कंबाइन कर रहा है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने स्फेयर से आप टच हो रहे हो, कितने स्फेयर से आप टच हो रहे हो, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। आप स्कूल में बेंच पे बैठे हो, अब आप बैठे हो इस बेंच पे, आपके इधर भी एक दोस्त है, इधर भी एक दोस्त है, दूसरी बेंच दूर है ज्यादा, तो
अभी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है क्योंकि आप 2 से अटैच कर रहे हो। अगर बेंच पास होती तो आगे वाले भी 3 दोस्त आपसे टच में होते और पीछे वाले भी। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपका 8 होता। तो ये आपके नियरेस्ट नेबर हैं। क्या है ये? नियरेस्ट नेबर, पास के पड़ोसी। और इसके साथ अगर ये होता ऐसे वाला, अब देखो ये सब आपके अल्फा हैं जिन्हें आप अल्फा कहते हो, और जो बीटा हैं उन्हें कहते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, पास के पड़ोसी और पास के पड़ोसी के पड़ोसी। और ये कॉन्सेप्ट हर जगह आता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद जो अल्फा बीटा का पोजीशन होती है, ऑर्गेनिक में बीटा एलिमिनेशन देखते हो, हर जगह आता है, कोई टेंशन नहीं है, ये उसको अपने माइंड में रखो। ये मोर एफिशिएंट पैकिंग है। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिल रहा है 6, लेकिन खाली कोऑर्डिनेशन नंबर ही 6 नहीं मिल रहा, हर एटम के सराउंडिंग में ये 6 गड्ढे भी हैं। दिख गए 6 गड्ढे? 1 2 3 4 5 6, यानी हर एटम के सराउंडिंग में मेरे पास 6 वॉइड भी मिलेंगे। वहीं लिख देता हूं, वॉइड्स भी 6 मिलेंगे। ठीक है। अच्छा सर, पड़ोसी मतलब नेबरहुड के लोग। हाँ जी सर, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही रहा ना, फिर भी 2 कैसे बेटा? आयुष देख जरा बेटा, ये जो टच कर रहा है ये 1 2 3 4 5 6 से कर रहा है, तो 6। यहां पर जब तुम बैठे थे तुम्हारा हाथ इन दोनों दोस्तों को टच कर रहा था, आगे वाले भी इनको टच कर रहा था, पीछे वाले को भी टच कर रहा था, तुम्हारी फील्ड, इसलिए। हाँ अब बच्चे 100% जो एफिशिएंसी का बात आती है, देखो इस दुनिया में वैसे भी ना कोई चीज 0 हो सकती ना कोई चीज 1 हो सकती। कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमा और मिनिमा का, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा विजुअलाइज करना इस चीज को बड़े प्यार से। यहां तक ठीक है ना? अब जरा बड़े प्यार से चीज करना। ये 2D करा था मैंने, है ना? अब मैंने इन गड्ढों के ऊपर 3D जाने के लिए, चैट से ध्यान हटाइए थोड़ा सा, गड्ढों के ऊपर 3D जाने के लिए, अभी तूने ऐसे करा था, पहले ऐसे बॉल लगा दी, उसमें स्पेस ज्यादा छूट गया, फिर उनके गड्ढों में बॉल लगा दी, स्पेस थोड़ा ज्यादा भर गया। अब क्या कर रहे हैं? अब इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, इनके ऊपर मान लीजिए आपने इस गड्ढे के ऊपर एक बॉल रख दी। अब देखो मजेदार बात, आपने जब इस गड्ढे के ऊपर बॉल रख दी तो क्या होगा? इसको फिर बनाते हैं, विजुलाइज करना। मैं कोई भी चित्र कहीं से नहीं ले रहा, फिलहाल मैं एनसीईआरटी का भी नहीं ले रहा। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन। मैंने अब इस पर्टिकुलर जोन को अलग किया है, मैंने माइक्रोस्कोप यहां लगाया है। ठीक है, इस गड्ढे के भरने के लिए ये एटम, और अब इस गड्ढे को 3D भरने के लिए इसके ऊपर एक एटम। ठीक है, अब देखो एक बॉल ऊपर है, 3 बॉल नीचे थी। जब आप इन सभी बॉल के सेंटर को कनेक्ट करेंगे, विजुलाइज करो, एक बॉल ऊपर 3 बॉल नीचे, आप इन सभी के सेंटर को कनेक्ट करो। ऐसे आया, ऐसे ऐसे ऐसे, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा दिखेगा। ये ऐसे आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है? ऐसे आ रहा है ये। ध्यान आया ये कौन सी शेप है, कौन सी ज्योमेट्री है ये? यस, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसीलिए ये जो वॉइड है जो कनेक्ट कर रहा है इन 4 सेंटर पॉइंट को, इनके बीच में आ रहा है, ये वॉइड देखो तो यहीं आ रहा है बीच में कहीं, इसे कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। सिंपल। अब मैं देखूंगा चैट बॉक्स, कोई चाहता है टेट्राहेड्रल वॉइड को फिर से रिपीट करना तो आई विल रिपीट इट। हाँ जी, 100% एफिशिएंसी बता चुका था। अच्छा आयुष को बता दिया है, आशुतोष ने। पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन बोर्ड में आता है। हाँ बेटा मैंने बताया है क्लास में, जो मैंने क्लास में बताया वहाँ क्लियर कहता हूँ। यश अभी आएगा बेटा, रिपीट कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। दोबारा देखो बच्चे, तभी मैंने लाइव रखा है। रिकॉर्डिंग में मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आपको रिपीट चाहिए तो बता सकूँ मैं, यहाँ है
तो हम अभी टीम से बात कर लेंगे, मे बी मैं आपको कुछ लाइव लेक्चर्स प्लान कर दूं वीकली अलॉन्ग विद योर नॉर्मल, है ना। ध्यान से देखो, इस पैकिंग को आप समझ गए थे, ये क्यूबिक वाली थी, स्क्वायर में जा रही थी। यहां आप समझ गए थे ये हेक्सागोनल थी, ये 2D थी। 2D मतलब एक प्लेन पे आपने लिया। क्रिकेट बॉल तो आप लोगों ने देखी है सबने, हिंदुस्तान तो क्रिकेट का दीवाना है। वो बॉल लाके आपने सरफेस पे बिछा दी। जब सरफेस पे बिछा दी, अब ध्यान से देखो, वो ही 2D अरेंजमेंट है, वो ही 2D अरेंजमेंट है। अब वहां से हम 3D की तरफ बढ़ रहे हैं। 3D क्या होता है बच्चों? देखो 2D क्या होता है, एक्स वाई, 3D क्या होता है, एक और Z निकल गया, तो अब ऊपर की तरफ ला रहा हूं, तो ये 3D अरेंजमेंट की तरफ मूव कर रहा हूं, 3D पैकिंग की तरफ मूव कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये चैप्टर ही लाइव में जब आ रहा हूं, कॉन्सेप्ट बूस्टर। देखो फिर सुन लो, कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है। आप बोलेंगे सर फंडामेंटल, नहीं। आप बोलेंगे सर बेसिक्स, नहीं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक। अगर आपको क्लियर है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये टॉपिक क्या है, ये कैसे दिखता होगा, इसकी विजुअलाइजेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, ये सारा क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो, चौथा मैंने जो एटम था वो उन 3 के गड्ढे के ऊपर रख दिया टू इंक्रीज माई पैकिंग एफिशिएंसी। ऐसा करते ही क्या हुआ? ऐसा करते ही ऐसी चीज आ गई। कैसे? एक एटम ये रहा, उसका सेंटर, दूसरे का सेंटर, तीसरे का सेंटर, चौथे का सेंटर। ये सारे सेंटर मैंने कनेक्ट करे। तो जो बीच में वॉइड था मेरा, क्योंकि ये ज्योमेट्री कैसी आ रही है, टेट्राहेड्रल, तो इसे क्या बोलूंगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसलिए बोला जाता है इसको टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये बात क्लियर है यहां तक? अरे 11:30 भी हो ही गए, चलो। हाँ बच्चों, अब क्लियर है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्लियर है। आई एम लुकिंग इन योर चैट बॉक्स। यस बेटा, डेफिनेटली जे एडवांस करता ही चेक आपके कॉन्सेप्ट है। चलो अच्छे से क्लियर है। यस बच्चों, ओके ओके बच्चों, चलिए। सो गाइस, क्योंकि मैंने आज आपका ये 10:30 से 11:30 प्लान किया था, मैंने तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी प्लान किया था, लेकिन चीज़ों को समझाने में और आपको लाइव के रूल समझाने में चीज़ों को थोड़ा टाइम लगा। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कल से मैं और लंबा आपका। हाँ, क्वार्ट्स मीन्स डेफिनेटली बेटा, क्वार्ट्स का, हाँ ये भी सब बता रहा हूँ। क्वार्ट्स का हम दोनों बातों में बात करते हैं। एक बार मेरा सॉलिड का पहला लेक्चर देखना, वहाँ मैंने बात भी करी है क्वार्ट्स ग्लास और क्वार्ट्स में एक्चुअली क्या मतलब है। अच्छा, अब एक सेकंड बता रहा हूँ, ब्रेविस लेटिस का भी लेकर आया था, बट अभी 1 घंटे में काफ़ी चीज़ समझाने में लग गई, तो वो टाइम लग गया इसमें, कोई नहीं। अब आप एक काम करेंगे, मैं अपना नेक्स्ट आपका लाइव प्लान करूँगा, कोशिश करता हूँ आपको जल्दी जल्दी लाइव सेशन दूँ। आप अपने सारे जो डाउट हैं अभी जो कमेंट बॉक्स में आप लिख रहे हैं, है ना, लाइव सेशन से पहले मैंने कल बताया था। चलो मैं बात करता हूँ टीम से, आपके लाइव लगभग मैं प्लान करता हूँ कि डेली हो जाए तो आपको हेल्प हो जाए। डेली तो खैर नहीं हो पाएंगे, बट जैसे जैसे हो पाए वो हम करते हैं। आप अपने सारे क्वेश्चन अभी कमेंट बॉक्स में डालिए। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं 1 शॉट वीडियो भी लेकर आ रहा हूं, आपके पास आ ही रहे हैं, आपको पता है। मेरा पढ़ाने का तरीका आप देख लीजिए। आप जब सॉल्यूशन चैप्टर देख रहे हैं, इलेक्ट्रो देख रहे हैं, आप ऑर्गेनिक देख रहे हैं, सबसे पहले आप मेरे लेक्चर वॉच करेंगे, एनडीए का ही बताएंगे बेटा, ये कमेंट बॉक्स में डाल देना, अलग से ले लूंगा मैं पूरा टॉपिक। आप सबसे पहले जब कहते हैं बिंज वॉच का मतलब होता है आप बैठे, भाई 7 से 10 घंटे के लेक्चर हैं हर टॉपिक के, उससे ज़्यादा भी हैं बट लेक्चर इतने ही है, बाकी कन्वर्जन रिविजन ये सब है। आप उसको एक साथ बैठ के देखेंगे, विदाउट आप उठेंगे नहीं, एक साथ बैठ के देखेंगे, और फिर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके साथ वो एक साथ करेंगे, तब आपके लेवल इंप्रूव होगा। ठीक है, और 1 शॉट बच्चों आ ही रही है, ऑर्गेनिक की तो मैं कल से भी डाली है। अभी दोनों में सेम लेंगे बेटा, फेस सेंटर और फेस सेंटर